हेलो दोस्तों, मैं परितेश सर स्वागत करते हैं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आप लोग के घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे और ठंडे के मौसम में कमरे में बंद रहिएगा, नहीं तो ठंडा लगेगा। बहुत ठंडा आजकल हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम में बस तुरंत ही समय ज्यादा नहीं होगा, बस तुरंत ही होने वाला है और आप लोग जितना बढ़िया से जितना अच्छे ढंग से आप स्टडी करेंगे आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। तो 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10 का है और ये आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। 2022 में लिखा गया है, 2022 का भी क्वेश्चन है, ये 2022 के परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आ सकता है। देखिए कोई भी चीज तो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भी तो है क्या कि बस उम्मीद लगा सकते हैं कि बस सोच सकते हैं। क्या ऐसे हैं लोग कि जो एकदम नहीं ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ऐसा है नहीं। एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, कैसे एग्जाम लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको बता दो कि ये ग्रांटेड ले रहे हम पक्का इस पूछेगा एग्जाम में, आपको पूछेगा। तो चलिए हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे और ये त्रिभुज पर है और त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे। और त्रिभुज का कौन से है, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y तथा z है, यानी कि जो तीनों कोण है त्रिभुज का कई कोण होता है, 3। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाबू, आप कौन सा त्रिभुज बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो नामकरण भी कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल से नामकरण करेंगे। यहाँ पर हम रख लेंगे a, इसका नाम रख लेंगे b और इसको रख लेंगे c, ठीक है। और त्रिभुज का जो है, अब आप लोग ये मत सोचिएगा सर त्रिभुज कौन सा बना है, कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सा त्रिभुज लेंगे। हम ये कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये ऐसे देखने में लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये सब बराबर लग रहा है, ठीक। तो इसमें पहला कोण जो दिया हुआ है कितना है, x है, और दूसरा कोण कितना है, y है, और जो तीसरा कोण जो है 40 डिग्री दे दिया गया है। तो बताइए कि x y का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन 40 का डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक। आगे चलेगा, कह रहा कि दो कोणों कौन तो x और y, दो कोणों के जो बीच का अंतर है, अंतर मतलब समझ में आ रहा है कि x y या तो x 30 ज्यादा होगा या y 30 ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों के बीच के जो दूरियां है, अंतर है वो 30 है। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। मैथ बिल्कुल मजेदार है, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लिख लिए कोण x y z, कोण एक बराबर कितना है x, कोण y बराबर, कोण b बराबर y, कोण c बराबर z 40 डिग्री है, ठीक। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि देखिए ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज लगड़ा कैसे भी त्रिभुज ले लीजिए, सोच मतलब ऐसा फैलाया हो, कोई भी त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का आप मापिएगा तो 180 ही आएगा पक्का, ठीक है। यदि आप कुछ दूसरा ले रहे हैं तो आप गलत करेंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जब जोड़िएगा तो 180 आएगा। जब निकल जाएगा बाबू तो आप लोग भी देखिएगा कि 180 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम हल करें, चलिए तो कहेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, तो ये कोण का ऐसे दर्शाया जाता है कि ये कोण है, कोण A कोण B कोण C सबको जोड़ देंगे, बराबर कितना लिखेंगे, तो 180 डिग्री लिखेंगे। हम आपको बताए थे त्रिभुज के तीनों कोण जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। चलिए कोण A का मान कितना दिया हुआ, कितना क्या लिखा हुआ है x, B की जगह पर क्या लिखा हुआ है y, और C की जगह पर क्या है 40 डिग्री लिख लेंगे, बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए ये चर वाला है और ये अचर वाला है। अचर वाला कहां करेंगे, अचर की तरफ करेंगे तो हो जाएगा x प्लस
y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। बाबू देखिए ये अचर वाला है, वहां जाएगा उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो करेगा -40 डिग्री। अब हम लोग आंसर ये 40 आया कहां से, तो देखिए बराबर के इस तरफ क्या है 40 है, प्लस में है, इस तरफ जाएगा बाबू बराबर के उस साइड जाएगा तो -40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो x प्लस y बराबर 140 में से 180 में से 40 घटाइएगा कितना आएगा, तो 140 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक काम करिएगा, अब इतना आएगा तो इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ध्यान से हम यहाँ पर ऐसे फाइल ले रहे हैं, अब वहां आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसको समीकरण क्या लीजिएगा, फर्स्ट लीजिएगा, ठीक। अब हम कहेंगे कि सर अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अब हो ना गया, आंसर नहीं आ गया, तो बताइए कि क्या x पूछ रहा है कि x और y का मान, क्या x y का मान हो गया, ये तो x प्लस y का मान हुआ ना, 40 आया, 140 आया। आपको x का अलग और y का अलग निकालना होगा, तो समीकरण आया 1 और 2 भी आने वाला है। देखिए कैसे कह रहा है कि x तथा y के बीच का अंतर कितना है, 30 है, तो लिखिएगा कि x माइनस y, यानी कि पहला कोण जो है दूसरा कोण के अंतर कितना, अंतर मतलब होता है घटाओ, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, तो 30 डिग्री, 30 है, 30 डिग्री है कि नहीं है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। आप याद कीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, आपको इस तरह मिला होगा समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। आप लोग अब जो है आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि समीकरण 1 से 2 से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण, ये मतलब है कि समीकरण है, समीकरण है, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण पहले लिखा है 1, तो 1 को लिखिएगा कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 140, 140, ये फर्स्ट हो गया। चलिए अब यहां से हम करेंगे समीकरण 2 को, तो x, अरे ये तो ब्लैक चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक ऐसे लिख लेते हैं, तो x माइनस y। अब कहेंगे सर ये कहां से आ गया, अब आप ये बताइए कि ये कहां से आ गया, तो बाबू समीकरण फर्स्ट देखिए यहां पर था, हम यहां उतार लिए हैं, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है, तो देखिए जब जोड़ेगा तो एगो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब एगो x y में से एगो y घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऐसे लीजिएगा, देखा बराबर, क्योंकि ये कट गया है, अब इसके जगह कुछ नहीं, 0 होगा, तो क्या 0 कोई मान होता है, नहीं होता है। अब इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 0 का 0 होगा, 4 3 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलिए कि 2x बराबर कितना हुआ, 170। वाह, अब x बराबर 170 बटे कितना हो जाएगा, 2, ये भागा में है तो गुना में है, भागा में आएगा। अब ये कटेगा 2 से, कटाओगे बाबू 8 दूनी 16, यानी कि 8 बार में कितना बचेगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 2 बचे 10, यानी कि x का मान कितना है बाबू, 85। यानी कि जो x माने थे आप, कितना आ गया, 85 आ गया। x का तो मान निकल गया, निकल गया, x का मान हो गया फाइनल। अब y का मान निकालना है, जब y का मान निकालना होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि समीकरण x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, निकल जाएगा। तो हम बोलिए आप लोग किस में ले लें, हम लोग कि समीकरण 1 में रख लेते हैं या फिर 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 है, ठीक है, चलिए बढ़िया से लिख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कहां पे है, देखिए यहां पर, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा, ठीक है। जहां x का मान आया है जितना देखेंगे 85, जहां x है वहां पे क्या रखना है आपको, 85 रखना है, तो इसका जगह पे कितना हो जाएगा, 85 माइनस ये कितना हो जाएगा, y बराबर 30, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको उस तरफ लेकर जाना है कि इसको लेकर जाइएगा, तो हम ये माइनस वाला है उसी को लेकर चले जाते, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे और 30 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा 85
और ये 30 देखिए प्लस में कि माइनस में है, तो कहिएगा सर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -30 हो जाएगा, बराबर देखिए y जो है माइनस में है उस साइड जाकर के प्लस में हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब ये घटेगा, बाबू आप लोग घटाइए कितना आएगा, घटाइए तो कितना आएगा, 85 में से 30 घटाइए तो कहेंगे 5 में से 0 गया, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 8 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो 8 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 5 में से 0 को घटाना है, 5 आया, 8 में से 3 घटाइएगा तो 8 में से 3 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ पर डिग्री लिख दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा y। देखिए तो बाबू x का मान आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा, हो गया x का मान हो गया 85 डिग्री और y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 55 डिग्री। चलिए ये आपका जो है ये फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हैं, आपको देखिए हम आपको प्रूफ कर सकते हैं कि 180 डिग्री आया कि नहीं आया। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 5 5 10 कितना हो जाएगा 0, फिर 8 5 13 1 14 हो जाएगा 140। 140 ये और 40 ये कितना हो गया, इसका मान है कितना, x का मान है 85 और y का मान आ गया 55। तो अब जोड़िएगा तीनों को तो क्या 180 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 180 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं समझ में आ गया होगा, तो यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।